हाँ ठीक है, थोड़ा सा लाउड और इको करना है। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। आदरणीय अरुण यादव जी, विधायक महोदय, मेरा छोटा भाई पप्पू यादव और मेरा छोटा भाई शशिकांत यादव। मैं कहती हूँ कि जितने भी मेरे कवि बैठे हैं सब मेरे छोटे भाई हैं, और देपालपुर के प्रभु श्रोताओं, यकीन मानिए यहाँ पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे बड़ा रोल शशिकांत का और पप्पू का है। इन्होंने बिल्कुल मुझे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं सारी दुनिया में, देश विदेश में भी जाती हूँ। लेकिन बेशक अरुण जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि कविता सुनने का सलीका अब सिर्फ गांव में रह गया है। आज मुझे एहसास हो गया और मैं आपसे वादा करती हूँ वो सुनाऊंगी जो मैंने आज तक सारी दुनिया को नहीं सुनाया। वाह! अब मैं सीधे सीधे बात करूंगी। मैं मोहब्बतों की शायरी करती हूँ। यूं कहूँ कि मैं आप सबको उस गुलशन में ले जाना चाहूँगी जहाँ मोहब्बतों के फूल खिलते हैं, मोहब्बतों की खुशबुएं महकती हैं। मेरे पास लतीफ़े नहीं है, जुगलबंदी भी नहीं है। पता नहीं नई नस्ल की बेटियों को, लड़कियों को क्या हो गया है, पता नहीं क्या क्या करने लगी हैं। चलिए 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, एक बार तालियां बजाकर मुझे दुआओं से नवाजें। स्वागत। आज्ञा है अरुण जी। पहली 4 पंक्तियां, इससे अंदाजा लगाऊंगी कि मुझे अपनी शायरी कब तक और कैसे सुनानी। स्वागत 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 अंजुम। तेरी यादों को प्यार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ। तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार। ये 4 पंक्तियों से अंदाजा तो बड़ा अच्छा। मैं बड़ी घबराई हुई थी। कुछ लोग जा आ रहे थे। मेरे छोटे भाई योगेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, लेकिन कुछ पता नहीं क्यों लोग, मुझे डर लग रहा था कि योगन भैया के बाद मैं क्या सुनाऊंगी। लेकिन आपने साबित कर दिया कहीं ना कहीं मोहब्बत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अब 4 पंक्तियां और सुनो। स्वागत। ये किसी नाम का नहीं होता, नचा रही भेड़ को रही। ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, क्या बात है। रोज फरियाद करती रहती हूँ। हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुझे याद करती रहे। वो चक्कर क्या है कि गाना आपको समझ में नहीं आता है। ये मैंने पंक्तियाँ इसलिए पढ़ी थी। देखो, मोहब्बत की शायरी सुनने से पहले एक बात बता दूं, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा है बुरा है। इतनी देर में शेर इंदौर पहुंच जाता है। तो जो भी फैसला करना है हमको अभी करना है। मैं तुझे याद करती रहती हूँ। अब ये 4 पंक्तियाँ मेरी बहुत पुरानी हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है। मेरी ये छोटी बहन बैठी हुई है, शशिकांत भी छोटा भाई है, तो मैं 4 पंक्तियाँ अपने नौजवान भाइयों को, ख़ासतौर से अपनी छोटी बहन को नस करूँगी। स्वागत। अभी उसे बहुत तरक्की करना है, अर्ज़ करती हूँ। स्वागत। अपनी आँखों को 4 मत करना, तुम सितारे शुमार मत, शुमार गिनने को कहते हैं, तुम सितारे शुमार मत
करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार। अब देखो ऐसा है, तजुर्बा जब हुआ कि आज से 26 साल पहले मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था। मैंने भी कहा माना। तो फिर हमारा खेल क्यों बिगाड़ रहे हो? बेटा तुम्हारा खेल बहुत अच्छा बना हुआ है, मत करो। चलिए अब मैं थोड़ा सा अलग से पढ़ती हूँ। स्वागत। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। जब तक सब नहीं बजाएंगे 100 बार पढ़ूंगी, तुम गिनना। हाँ। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और अंजुम की जिंदगी का आईना शशि जानता है, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अरुण भैया भी जानते हैं। मेरी सारी दुनिया जानती है। और मैं कहूँ तो अरुण भैया के जो वालिद साहब थे, पिताश्री, वो भी जानते थे। अब सुनाती हूँ। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी बात पे घर छोड़ना पड़ा। सच्ची कह रही हूँ, यकीन मानिए सारी दुनिया मैंने घूम ली। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं पप्पू यादव से वादा करती हूँ, आइंदा मुझे बुलाएंगे तो मैं पैसे की कोई बात नहीं करूँगी। ये नेताओं वाला वादा नहीं है, ये अंजुम का वादा है। अब मैं एक मतलब एक शेर और सुनाती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। स्वागत। इतने करीब वाक्य सदा दे गया मुझे, इतने करीब वाक्य सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। एक मतलब बड़ा खतरनाक है इसका, मैं देखती हूँ, इससे अंदाजा लगाऊंगी कि मुझे वो गजलें यहाँ सुनानी है या नहीं। मंच पे सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, फिर वो लोग बैठे हैं। योगेन भैया सुनना खास तौर से। शशि, स्वागत दीदी। जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा, बेशक मैंने जो वादा किया वो निभाऊंगी। मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर। वाह। देखो मेरी कब्र पे खाक डाल रही हो, कह रहे वाह। उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने वादा किया, एक मतलब एक शेर, फिर वो बदनाम शुदा गजल। बस बहुत अच्छा सुन रहे हो तो सुनाती हूँ। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, ऐसे नहीं, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है,
सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। क्या बात है। सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती बढ़िया अंजुम है। जी। गुर्बत का मतलब होता है निकटा। आहा, सच्चा शेर सुना रही हूँ शशि। स्वागत। उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, आहा, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, गुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है। गुर्बत में वाह, भी वाह, 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 वाह। कितनी दूरी रहती है। बहुत शुक्रिया। अब एक मतलब 2 शेर सुनाती हूँ, मस्ती के मूड में सुनना है। अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर। एक पंक्ति को जब 3-4 बार दोहराऊं तो समझ जाओ। देपालपुर वाले हो, आपने तो बहुत कुछ समझ लिया। तो का सिला दे गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने वादा किया, एक मतलब एक शेर, फिर वो बदनाम शुदा गजल। बस बहुत अच्छा सुनना है तो सुनाती हूँ। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। ऐसे नहीं, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। क्या बात है। सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। बढ़िया अंजुम जी। गुर्बत का मतलब होता है निकटता। आहा, सच्चा शेर सुना रही हूँ शशि। स्वागत। उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, आहा, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, गुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है। गुर्बत में वाह, भी वाह, 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 वाह। कितनी दूरी रहती है। बहुत शुक्रिया। अब एक मतलब 2 शेर सुनाती हूँ, मस्ती के मूड में सुनना है। अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर। एक पंक्ति को जब 3-4 बार दोहराऊं तो समझ जाओ। देपालपुर वाले हो, आपने तो बहुत कुछ समझ लिया। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। अब शेर सुनाती हूँ देपालपुर वालों। आज सच बोलने को दिल करता है। जब मैंने ये शेर लिखा था, यकीन जानिए मैंने अपने महबूब को याद किया था। अब मैं कहना क्या चाहती हूँ, जब ये शेर मैं पढ़ूं तो आप सब अपने अपने महबूब को याद करें। बीवियां भी महबूब हुआ करती हैं। हमसे मिलने क्यों डरा रही हो। आया करो, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका। रोज आया करो, रोज जाया करो, रोज आया गाओ, रोज आया करो, रोज जाया करो। और अंजुम का ये शेर, जिस शेर ने अंजुम को अंजुम बना दिया, आदरणीय अरुण भैया ये शेर सुनिएगा। हम हिंदुस्तानी औरतों की, यहाँ औरतें मुझे नजर नहीं आ रही हैं, माता जी थी चली गई, हाँ कुछ नजर आ रही हैं। हम हिंदुस्तानी औरतों की, तशरीफ रखिए, हम हिंदुस्तानी औरतों की बहुत छोटी छोटी मीठी मीठी सी ख्वाहिश हुआ करती है क्षमा के साथ, लेकिन हिंदुस्तानी ना पुरुष वर्ग जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। अब शेर सुनाती हूँ। रोज आया करो, रोज जाया करो, प्यार करना ना करना अलग बात है, प्यार करना ना करना अलग बात है। कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, पर घर तो आया। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, फिर एक गजल सुनाती हूँ। एक मतलब 2 शेर सुनाने का दिल करता है। क्या कर रहे हो भाई। क्योंकि मैंने योगेंद्र भैया के बाद पढ़ा है
तो ये गजल पढ़ने को दिल करता है। थोड़ा सा। क्या बात है, कोई नहीं। अब क्या रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कैसेट बेच देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि पुराना कलाम सुना रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो जो इच्छा है। लेकिन जरा सा आप सब कुछ कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सलीके के दायरे में। एक बार के मिलने को आहा, जो प्यार समझते हैं, कुछ लोग तो इसलिए आए कि वो भी आई हैं। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, 3 बार पढ़ चुकी हूँ। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं। पीछे वालों क्या हो गया, एक बार हाथ उठा के बता दो कि मेरी रचनाएं, मेरी शायरी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। अब एक शेर सुनाऊंगी, बहुत सारी बातें हुई। मेरे छोटे भाई हैं योगेंद्र भाई, लेकिन थोड़ी कभी कभी तकलीफ होती है। इतना सब कुछ मेहनत करके लिखते हैं, लेकिन ये बात सरकार तक क्यों नहीं पहुंचती? तो इससे अच्छा है कि मोहब्बत ही की जाए। तो मैंने वीरस के कवियों के लिए यूं कहूं कि शशिकांत को, कितना खूबसूरत लड़का है देखो, लेकिन पता नहीं वीरस की बातें करता रहता, मोहब्बत की शायरी करता तो और भी खूबसूरती में इजाफा हो जाता। अब शेर सुनो। चाहत की इबादत को, इस पहलू को मैं ऐसे भी कर सकती हूँ योगन भैया, ये पाकिस्तान को नज़ कर देते हैं। हाँ, वो मोहब्बतों की भाषा नहीं समझता है, मोहब्बतों की जबान नहीं समझता है। या पत्रकार बंधु बैठे होंगे, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, अरुण जी यादव जी बैठे हुए हैं। मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। चाहत की इबादत को बोलो मत। जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। और अंजुम का शेर देपाल बुलवालों के लिए, आसपास से पधारे सारे लोगों के लिए और मन से आशीर्वाद। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। अच्छा है, अच्छा ये ऊंचे घरानों के, पता नहीं इशारे करने लगे लोग, मैं देपालपुर के लिए नहीं कह रही हूँ। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के अंजुम को आशीर्वाद दे दीजिए। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, हमें फक्र है। ये शेर मैं कहीं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन दिल करता है कि हमारे मध्य प्रदेश के जिम्मेदारान यहाँ बैठे हुए हैं। यकीन मानिए सारी दुनिया मैंने घूम ली, आज तक मुझे ये नहीं लगा कि मैं इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हूँ, मुस्लिम घराने में पैदा हुई। क्या बात है। यकीन मानिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी पहले, बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। अरे अंजन जी, कुछ लोग हैं, वो भी हो जाएगा सब, 1 साल 2 साल की बात है। इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम। इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम, जो लोग फसादों को त्योहार समझते हैं। जो लोग भाई बढ़िया शेर, वाह। त्योहार समझते हैं, पागल है मगर खुद को। अरे 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 मैं जा थोड़ी रही थी,
मैं तो ये देख रही थी कि वाकई में कहीं आप लोगों को ज्यादा अभी तो तो- नहीं सुना रही हूँ। अभी तो एक आप- बार तालियां बजा दो फिर सुनाती हूँ। अभी तो आप पहले मन से सुनाइए, फिर फरमाइशें बहुत सारी है। बता दो जल्दी जल्दी फिर मैं। पहले आप सुनाओ अपनी इच्छा से। चलिए एक गजल सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत गजल है। इन दोनों मैं पढ़ती हूँ, स्वागत। लेकिन एक निवेदन, इसकी रदीफ है गजल की। बोलो। हाँ वो भी सुनाएंगे, माइकल तो नहीं सुनाएंगे। चाहिए अगर आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, हाँ इस गजल का मजा दोबाला हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। वादा करते हैं आप लोग? स्वागत। फिर एक बार तालियां बजाओ दो, फिर सुनाते हैं। हाँ शशि। स्वागत। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। देखो ये लड़का, ये वो लड़की पढ़ रही थी तो ये बालिग होने की कोशिश कर रहा था। बेटा अच्छा सुनना, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, तुमसे बुरा नहीं बोल रही हूँ, सुनो इसी मस्ती में। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। बोलो, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। ये काम मेरा है। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं है। रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। और एक शेर, बड़ी बहन होने के नाते अपने हंस के, मेरे दो भाई बैठे हैं, उनको नस करना चाहूंगी, क्योंकि ज्यादा देर तक हंसना भी दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लंगड़े सुन। लोग कहाँ है लंगड़ा का? नहीं, ये मैं नहीं बोल सकती, और शशि तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं क्या गुनाह है, क्या पाप है, अल्लाह ही ईश्वर जानता है। नहीं, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा सुना, मत करो, ये ठंडी बात होती है। हाँ, गजल का मजा खराब कर दिया। पढ़ो। रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। पीछे भी लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती, आवाज गायब हो जाती है। लेकिन सुने, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगला शेर, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं। क्या बात है? क्या हुआ सुने? चलो जाने दो ना, क्या बात? अरे वो मेरे बात पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो रही है? तो पता नहीं देपालपुर वालों क्या बात है। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, वो तैयारी करने गए हैं, मेरे बात पढ़ना है ना। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और एक शेर, हाथ जोड़ के मेरी विनती, मेरी 40 साल की तपस्या, स्वागत। तजुर्बा स्वागत कि अंजलि। मुश्किल शेर कहना बहुत आसान है और आसान शेर कहना बहुत मुश्किल है। अंजुम का ये शेर आप सबको समर्पित, मंच से भी आशीर्वाद चाहूंगी। अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से। क्या बात है भाई? वाह, वाह, वाह। सबको खबर है तो सुनाती हूँ। क्या मिसरा है भाई? वाह। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और मक्ता, और सुन लो, ये शेर बहुत अच्छा था, लेकिन मक्ता सुनाती हूँ, ये बच्चे
भाई मेरे पे फूल फेंक रहे हैं। अंजुम का ये शेर साथ ले जाना है। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, वाह। एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना। वाह, क्या जगह पे लगाया है। नहीं चाहिए अंजुम जी, क्या अनुभव है आपका। वाह। मिलना मिलाना नहीं चाहिए। अब बताओ फरमाइश है। माइकल, माइकल सबसे पहले माइकल लगा। पहले माइकल, पहले बम बोले, फिर माइकल, फिर रेल, और फिर अरुण जी सोचेंगे कि जाना कि नहीं जाना। अच्छा, अब देखो होली का मौसम तो है नहीं, लेकिन ऐसा सोचो कि हमने कल होली खेलना है या आज खेली है। सुनो सुनो, रंग का, भंग का, उमंग का, तरंग का एक गीत सुना। गुलाबी। हाँ, अब तुम मत करो। चलो चलो, हाँ अच्छी बात है। हाँ, क्या मौके पे याद दिलाए। एक गजल का मतलब सुन लो। 1000 रुपए में देखो कहीं और, जो शशि ने कहा था ना, वो लड़की कह रही थी कि देखो कहीं और, अब मैं कह रही हूँ देखो कहीं और। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है, रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। मतलब तालियां तो आप लोग ऐसे बजा रहे हो जैसे मैं संतोषी माता की कथा आप लोगों को सुना रही हूं। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है, रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है, सब देख के कहते हैं क्या माल गुलाबी है, सब देख के कहते हैं क्या माल गुलाब। मैं सब तरह की शायरी कर लेती हूँ। अब शेर सुनो। जो पिछले बरस तूने, हैंग क्यों करा है, जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था। गीत बहुत सुने होंगे होली के, गजल सुनाती है अंजुम। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था, जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था, अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है, अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है, अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है। हम औरतें जो होती हैं हिंदुस्तानी बहुत मासूम होती हैं, और पति उसको बेवकूफ़ बनाता रहता है, हर रिश्ता बेवकूफ़ बनाता है, और वो हंस के सह जाती हैं। खास तौर से होली है, बड़ी समझा बुझा के भेजती हैं। देखो दोस्त यारों में जा रहे हो तो भग नहीं खाना, शराब नहीं पीना। लेकिन मर्द, हिंदुस्तानी मर्द कहीं किसी की मानता है? एक चीज गुलाबी सी जी खोल के पी होगी, औरत कहती, औरत की शायरी। एक चीज गुलाबी सी जी खोल के पी होगी, मैं खूब समझती हूँ क्यों चाल गुलाबी है, मैं खूब समझती हूँ क्यों चाल गुलाबी है। और अंजुम का ये शेर आप सबको समर्पित करती हूँ, और भैया को जानकारी दूं कि मैं आपकी भोपाल में ही रहती हूँ, लेकिन शेर कह दिया मैंने। सुनती थी गुलाबी था जयपुर भी कभी पहले, सुनती थी गुलाबी था जयपुर भी कभी पहले, अब आके कोई देखे भोपाल गुलाबी है, अब आके कोई देखे भोपाल गुलाबी है। सब देख के, भूल गई हूँ आखिरी, सब देख के कहते हैं क्या माल गुलाब, तालियां बजाओ जी, क्या माल गुलाबी है। अब मैं वो गीत सुन लो, जल्दी जल्दी सुनाती हूँ। नहीं जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, इतने दिन में तो आई हो। इतने दिन बाद आई हूँ, बुलाया ही नहीं। अक्सर लोग मुझे आजकल मिल रहे हैं, अरुण भैया सच्ची कह रही हूँ, विधायक जी मिलते हैं और कहते हैं अंजुम जी
हम आपको बचपन से सुन रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो मेरे बचपन से सुन रहे हैं कि खुद के बचपन से सुन रहे हैं। और ऐसा लगता है शायद मेरे बुढ़ापे का एहसास मुझे दिलाया जा रहा है। अच्छी बात है, सुनो। भंग चढ़ी होले होले, सारे लोग बम बोले बोलेंगे। अब तुमने मुझे मूड में ला दिया। भंग चढ़ी होले होले, हम तो कहेंगे बम भोले। भंग चढ़ी होले होले, हम तो कहेंगे बम भोले। तोप चले या हथ गोले, हम तो कहेंगे बम बोले, हम तो कहेंगे बम बोले, हम तो कहेंगे बम बोले। अब देखो, जो भंग खाता है वो नशे की तासीर समझता होगा। मैंने तो सिर्फ सोचा है, एक बार खा भी ली तो बहुत अच्छे बंद हो गए। अब सुनाती हूँ। आकाशों की सैर करा दे ये जंगल की बूटी, आकाशों की सैर करा दे ये जंगल की बूटी। जिसने ये बूटी ना खाई उसकी किस्मत फूटी। आकाशों की सैर करा दे ये जंगल की बूटी, जिसने ये बूटी ना खाई उसकी किस्मत फूटी। खाए उम्र भर हिचकोले, हम तो कहेंगे बम बोले। खाए उम्र भर हिचकोले, हम तो कहेंगे बम बोले, हम तो कहेंगे बम बोले। अब ये खतरनाक बंद सुना रही हूँ, पर जल्दी से समझ जाना। भंग की तासीर देखना। ठंडाई से बढ़ जाती है इन आँखों की ज्योति। सच है ना ये? हाँ। आगे का दिखता है। ठंडाई से बढ़ जाती है इन आँखों की ज्योति। कुर्ता नीचे से पहना है और ऊपर से धोती। वाह। बांध रहे हैं बिन खोले, हम तो कहेंगे बम बोले। बड़े शरीफ लोग हैं। भंग चढ़ी होले होले, हम तो कहेंगे बम भोले। अब देखो भंग कैसे मिलती है, मैंने अपने शब्दों में बनाने की कोशिश की है। छनी छनाई नहीं मिलेगी, ले गोले ही खा ले। क्या बात है। छनी छनाई नहीं मिलेगी, ले गोली ही खा ले। तौले तौले क्या करता है, बिन तौले ही खा ले। वाह। अब चाहे धरती डोले, हम तो कहेंगे बम बोले। भंग चढ़ी होले होले, हम तो कहेंगे बम बोले, हम तो कहेंगे बम बोले, हम तो कहेंगे बम बोले। अब बस एक गीत, जिस गीत ने अंजुम को अंजुम बना दिया। मित्रों, अगर अंजुम जी का अभी तक का काव्य पाठ आपको अच्छा लगा हो तो जरा एक बार हाथ ऊपर करके अंजुम जी की थकान दूर कर दीजिए कि आपने उन्हें बहुत मन से सुना। हम करीब करीब महीने में 4-6 दिन किसी ना किसी कवि सम्मेलन में साथ होते हैं। अंजुम जी आपकी बहुत तारीफ कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि जिस तरह से अंजुम रहबर जी को आपने सुना है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 1-1.5 महीने में किसी शहर ने इस प्यार से सुना होगा। एक बार जरा अपने लिए ताली बजाइए। और मैं अंजुम जी से निवेदन करूंगा कि आज उनके खजाने में जो भी हीरे मोती हैं वो देपालपुर की हमारी इस काव्य रसक जनता पर जरूर लुटाएं। आदरणीय अंजुम रहबर। सच तो यही है कि जो शशि कह रहा है। स्वागत दीदी। सारी दुनिया में बहुत मोटे मोटे लिफाफे मिलते हैं, लेकिन एक कैसेट होती है, यहाँ से बस सुनाए और अपना लिफाफा। यकीन मानिए आज दिल कर रहा है कि बहुत सारा सुनाऊं। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, उसके आगे मोटे मोटे लिफाफे के कोई माने नहीं है। अब मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ। स्वागत दीदी। जिस गीत ने अंजुम को अंजुम बना दिया। रेलगाड़ी को सिंबल माना, कई आवाज़ों ने इसको गाया है। रेलगाड़ी को सिंबल माना है, प्रतीक माना है, और ये बात बताने की कोशिश की है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं दीदी पहले बल्कि पहले माइकल। अरे आप माइकल सुने नहीं, बिना नहीं, छोड़ेंगे नहीं, नहीं नहीं, आपको। हाँ एक बार नहीं। एक बार जरा ताली बजाइए। माइकल सुनना चाहते हैं, सुना दो। फिर रेल से समापन करेंगे दीदी आपके काव्य पाठ। अब माइकल क्यों सुनना चाहते हो? माइकल से इंदौर में मिल लो, वो ज्यादा अच्छा है। माइकल आए थे इस मंच पे। इंदौर इतना पास तो है, यहाँ- लेकिन आप पता नहीं क्यों। अच्छा सुना। जरा माइकल जो लोग सुनना चाहते हैं वो एक बार ताली बजाएं।
सो जाऊं तो वो दरवाजा, सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है। आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। आधी रात को माइकल, गाना भी है, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है। सो जाऊं तो वो दरवाजा खटखटाता है। गाओ। आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। अब समझ गए? मैंने अलग अलग चित्र बनाए। पहला, बाल बिखेरे आँख चढ़ाए जैसे कोई हवा, बाल बिखेरे आँख चढ़ाए जैसे कोई हवा, हाथ में एक रबड़ी का कुल्हड़, जेब में देसी पौआ, हाथ में एक रबड़ी का कुल्हड़, जेब में देसी पौआ, चुन्नू मुन्नू लल्लू कल्लू सबको जगाता है। लगना भी तो चाहिए कि उसने पी है। ऐसे, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। अब सुनो, क्या सत्यानाश किया है उसने इस जीवन का ढर्रा, सत्यानाश किया है उसने इस जीवन का ढर्रा, गर्दन तक वो पी लेता है विस्की हो या ठर्रा, गर्दन तक वो पी लेता है विस्की हो या ठर्रा, अब फुटपाथों के सड़े समोसे शौक से खाता है। अब देखो कितनी बार सुन कहूँ मैं, शशि भी मुझे 30 वर्षों से सुन रहा है, वो भी नहीं, उसे भी नहीं आता। कहो, आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। मतलब अगर वो माइकल देख ले तो उसका नशा ही उतर जाएगा। आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। अब मैंने एक बंद अच्छा सुनाना चाहती हूँ, और मैं अपने माइकल तक मेरी आवाज पहुंचे। स्वागत। याद आता है देख के उसको देवदास का सीन, वाह। याद आता है देख के उसको देवदास का सीन, फिल्मों का वो रसिया है और गजलों का शौकीन, अक्सर मूड में मीर की गजलें गुनगुनाता है। आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। आखिर बार मेरी पीड़ा मेरा दर्द क्या था देपालपुर वालों, चाल है उसकी जैसे कोई सर पे धरती रख ले, चाल है उसकी जैसे कोई सर पे धरती रख ले, अपने ही कांधों पे जैसे अपनी अर्थी रख ले, अपने ही कांधों पे जैसे अपनी अर्थी रख ले, और घर में वो आता है एक भूचाल आता है। आधी रात को माइकल दारू पी के आता है। आखिर बंद जितने भी माइकल भाई साहब यहाँ बैठे हैं उनसे क्षमा याचना के साथ, पीने वालों की टोली में हर गीदड़ है शेरू, पीने वालों की टोली में हर गीदड़ है शेरू। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या कह रही हैं। पीने वालों की टोली में हर गीदड़ है शेरू, मेरा सीधा सादा माइकल बन जाता है भैरू, मेरा सीधा सादा माइकल बन जाता है भैरू, अब प्यार जताने वाला मुझको आँख दिखाता है। अब सब गा दें। आधी रात को माइकल दारू पी के आता। रेल 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 छुक 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 अंजुम जी छुक छुक। अंजुम रहबर जी इस कवि सम्मेलन को अगर कुछ देकर जाएंगी तो उनका ये आखिरी गीत जो उनकी पहचान है पूरी दुनिया में, जीवन को सिंबल मानकर, रेलगाड़ी को प्रतीक बनाकर, गीत ऐसे भी कहा जा सकता है। मैं चाहता हूँ
अंजुम जी ने बहुत मन से सुनाया। एक बार जोरदार मन भर के ताली बजा दीजिए एक अंतिम गीत के लिए मन से। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा गीत जो माँ सरस्वती ने मुझसे लिखवा दिया। रेड क्या और मर गए वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही है। अब बाद में देखो सुनाऊंगे भाई। कहाँ फंसे हुए हैं अच्छा ठीक है, गीत सुनाती हूँ उससे पहले एक गजल इन दिनों में पढ़ती हूँ। स्वागत दीदी। मोबाइलों का आप सुनिएगा इसलिए पढ़ती हूँ। मोबाइलों का ज़माना आ गया, चिट्ठियों के मौसम चले गए, वो खुशबुएं चली गई, वो इंतज़ार चला गया। मुझे उदय प्रताप सिंह जी का शेर याद आता है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। एक गजल मैंने लिख दी, ईश्वर ने उससे लिखवा ली। बस चिट्ठियां बोलना नहीं, बैठा रहने दो कोई भाई, बेटा नहीं जीते, बुझाओ चलो बुझाओ, गंदी बात अच्छी बात नहीं है। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियां, यूट्यूब पे तो सुन ली होगी, कहीं ना कहीं पहुंच तो गई होगी। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियां, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियां, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां। क्या हो गया बोलो? रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां। अब गजल यहाँ से शुरू होती है। जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं वो महसूस करें। आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियां, लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियां। अब सुनना, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियां, अब नहीं आती। अच्छी तो लग रही है ना, तालियां बजा के बताओ। तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियां। अब शेर सुनना, हम नजर आएंगे विक विक हर्फ में अक्षर, हम नजर आएंगे एक हर्फ में, जब जलाओगे हमारी चिट्ठियां, जब जलाओगे हमारी चिट्ठियां। और बतौर तोहफा अंजुम का ये शेर, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं। क्या बात है? ये शेर लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियां, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियां। हिंदुस्तान में रहते हैं, संस्कार को आज भी जीते हैं। क्या बात है? डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियां, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियां। अब वो गीत मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी मोहब्बत से आपने मेरी शायरी को मुझे सुना। अब वो गीत सुना देती हूँ जिस गीत ने अंजुम को अंजुम बना दिया। रेलगाड़ी को सिंबल मार के, प्रतीक मान कर ये बात बताने की कोशिश की है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं बल्कि हमारी आपकी ज़िंदगी है, हमारा आपका जीवन है। एक सच्चा और अच्छा गीत सुनाती हूँ, एक बार मुझे हौसला दे दीजिए तो मैं इसको बैठा लो, बैठ जा भैया। चुक 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 रेल चली है जीवन की। क्या बात है? चुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की।
हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख। वाह। छुक 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 रेल चली है जीवन की। जब मैं छुक छुक पर आऊं, जब मुझे आशीर्वाद दें, फिर से पढ़ती हूँ। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना गोना गोना पाना सुख दुख दुख सुख। छुक 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 रेल चली है जीवन की। अब जीवन की रेल कैसे चलती है महसूस करें। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। भाई अंजुम जी वाह। जैसे शशि गा रहा है, वाह वाह। ऐसे आप भी सफर करें। छुक 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 रेल चली है जीवन की। अब अगला बंद और सुनाती हूँ। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो। चोर कौन सा है तलाश करो। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बात और सुनाती हूँ। कर दिया। वाह वाह वाह। बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। मुसलसल सफर है, कल मुझे गोवा पहुँचना है, लेकिन आपकी मोहब्बतों के आगे कोई माने नहीं रखता है। अगला बंद सुनाती हूँ। पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है। पाप और पुण्य की गठरी बांध सत्यनगर को जाना है। जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक। छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। और अंतिम चरण। वाह 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 वाह। अगर अच्छा लगे तो हमको अंजुम को बहुत अच्छे से विदा कर देना। आप सबको समर्पित करती हूँ जिंदगी का आईना पृथ्वी के माध्यम से। रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। रात और दिन सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिताल स्टेशन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिताल स्टेशन है। जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख। वाह। छुक छुक रेल चली है जीवन की। एक बार दोनों हाथ उठा के अंजुम को विदा करें। छुक 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 रेल चली